नमस्कार। न्यूज़ फ्रंट के शो बिटवीन द लाइन्स में आपका स्वागत है। आज हम इस शो में एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं जो राजनीतिक भी है, कुछ आर्थिक भी है। आर्थिक इस लिहाज से कि जो बेरोजगारी हमारी समस्या है उससे भी जुड़ता है, और कुछ वो जो देश की भावना रहती है कि भाई अच्छा सा देश हमारा हो और उस देश में राजनीति बहुत बढ़िया हो, उसमें सारी व्यवस्थाएं ठीक चलें। आमतौर पर माना जाता है कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जो कि जीवन के लगभग सब पहलू पर असर डालता है, चाहे वो आर्थिक पहलू हो, सामाजिक हो, वैधानिक पहलू हो। तो आर्थिक, सामाजिक, वैधानिक और राजनीतिक में सुपरमेसी जो प्रभुत्व है वो आर्थिक के बाद इसी का माना जाता है कि राजनीति है। और इसीलिए राजनीतिक क्षेत्र अब ये कोई धर्मादा या कोई चैरिटी जैसी चीज नहीं बची, ये बाकायदा एक प्रोफेशनल शेप लेती जा रही है, एक प्रोफेशन का रूप लेती जा रही है। और एक ऐसे प्रोफेशन का रूप लेती जा रही है जिसमें कि सीधी सीधी कोई राजनीति ना करता हो, लेकिन राजनीतिक दलों को वो अपनी सेवाएं देकर उनकी सफलता असफलता उसको सुनिश्चित करता है। बहुत ज्यादा अगर हम इसको गहराई में ना देखें और उसको बहुत ज्यादा जटिल ना बनाएं, तो एक नाम अपने पास है, प्रशांत किशोर। बड़ी चर्चा में है वो देश में। प्रशांत किशोर को राजनीतिक रणनीतिकार कहा जा रहा है आजकल। कुछ दिनों पहले हम उसको समझते थे कि वो चुनावी प्रबंधक हैं, वो पोल मैनेजमेंट का काम करते हैं, लेकिन यहां पर ज्यादा ये बात आ रही है कि नहीं, वो राजनीतिक रणनीतिकार हैं। और उनका जो बैकग्राउंड है वो कोई छोटा, वो कोई मतलब हाल का बैकग्राउंड नहीं है। लगभग 15 साल उनको हो गए और कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने काम कर लिए और एक याद दिलाया है, एक गौर कराया है कि एक प्रोफेशन ये भी है, एक व्यवसाय ये भी है। राजनीति व्यवसाय का अर्थ यहां पर व्यापार नहीं है। आमतौर पर जो डिक्शनरी सजेस्ट करती है, डिक्शनरी में जो प्रोफेशन का जो मीनिंग है, वो मीनिंग कि जो व्यक्ति थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है और किसी क्षेत्र में उसने प्रशिक्षण भी लिया है, उसको हम प्रोफेशन कहने लगते हैं। चाहे वो मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, आईटी का हो, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का हो, तो इन सबको हम जो प्रोफेशनल्स बोलते हैं कि भाई ये ग्रेजुएट भी हैं और साथ में उन्होंने ट्रेनिंग ली है उस काम को करने की, यानी वो जो पार्ट हुई तो स्किल। तो राजनीतिक क्षेत्र में स्किल की जरूरत पड़ रही है या दिख गई है, वो प्रशांत किशोर ने दिखाई है। और प्रशांत किशोर ने इसको अगर नाम दें हम, तो आमतौर पर सामाजिक क्षेत्र में जो विशेषज्ञ सेवाएं देते हैं, जो प्रशिक्षित लोग हैं, उनको हम सोशल एंटरप्रेन्योर कहते हैं, सामाजिक उद्यमी। उसी तरह से मेडिकल के क्षेत्र में उनको मेडिकल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वो बाकायदा उस तरह का काम करते हैं, वो देश की सेवा हो, समाज की सेवा हो, लेकिन बाकायदा अपनी सेवाएं देते हैं, उसके एवज में वो जायज पैसे लेते हैं, लेकिन वो उस भावना से काम करते हैं, इस लिहाज से उनको हम एंटरप्रेन्योर कहने लगते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर है, इस पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर का क्षेत्र प्रशांत किशोर ने अपने हुनर से वो एक व्यवसायिक रूप हमारे सामने उसको पेश किया है। और जरा गौर किया जाना चाहिए कि क्षेत्र है कितना बड़ा। आज से 3-4 दशक पहले एक ही चुनाव हुआ करता था, वो लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव एक साथ, बीच में कई चुनाव और उसमें शामिल कर लिए जाते थे आसपास। लेकिन ये कुछ इस तरह का हुआ, जो भी हमारा जो पोल मैनेजमेंट है उसमें, कि अब ये लगभग हर साल एक दो बार ये चुनाव दिखते हैं, बड़े बड़े चुनाव, विधानसभा के चुनाव। कोई आजकल छोटे मोटे चुनाव नहीं होते, बड़ा भारी चुनाव होता है। बहुत किसी भी स्टेट का जो पूरा बजट है वो इतना बड़ा बजट है कि वो किसी भी कॉरपोरेट से कम नहीं है। तो उस लिहाज से ये हर साल कई बार होने लगे। तो इसका मतलब है कि पहले न जरूरत पड़ती हो, लेकिन अब उन विशेषज्ञ लोगों की जरूरत पड़ने लगी है। और कोई अब लगातार इस तरह के जो पहले कार्यकर्ता मिलते थे राजनीतिक दलों को कि वो 5 साल में एक बार
या 2-3 साल में एक बार वो अपनी सेवाएं 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए वो दिया करते थे। अब वो स्थिति है नहीं। अब बाकायदा आपको प्रशिक्षित लोगों की सेवाएं लेना पड़ रही हैं और प्रशांत किशोर ने ये करके दिखाया। यहाँ पर एक चर्चा ये बात की जा सकती है, क्योंकि हम एक प्रोफेशन की बात कर रहे हैं और खासतौर पर ये यूथ के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है, जो कि तलाश में है, और खासतौर पर बेरोजगारी जिस तरह की है उसमें तलाशे जा रहे हैं कि नए क्या क्या काम हो सकते हैं। तो एक काम, ये हम लोगों की जो भी टीम है उसमें जो चर्चा हुई उसमें आया कि नहीं भाई ये काम है और बाकायदा एक प्रोफेशन है। तो प्रशांत किशोर के बारे में जो अब तक जानकारी है कि वह इस कार्य के लिए प्रशिक्षित नहीं है। वे शुरुआती तौर में उस तरह का कोई उन्होंने प्रशिक्षण हासिल नहीं किया था। कहते भी हैं कि शुरू में उनकी इच्छा थी कि वे अपनी हुनर का इस्तेमाल वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में करना चाहते हैं। बहरहाल कुछ काम उन्होंने किए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किए, संयुक्त राष्ट्र में भी उन्होंने कुछ भूमिका निभाई, अपनी विशेषज्ञता की। लेकिन आखिर में उनको ये शायद समझ में आया होगा कि यह क्षेत्र भी है, राजनीतिक क्षेत्र भी है, जिस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन कर सकते हैं। अब अगर उनके पास कोई प्रशिक्षण नहीं था, अगर उनके पास अकादमिक बहुत उपलब्धियां नहीं हैं, लेकिन एक खास बात यह रही कि प्रशांत किशोर ने अपनी हुनर से जो भी संबंधित विशेषज्ञ हो सकते थे, राजनीतिक उद्यमिता में जिनकी जरूरत पड़ती है, उन विशेषज्ञों को तलाशा, उनको पहचाना। और बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर की जो बहुत लंबी चौड़ी टीम है उसमें जो रणनीतिकार हैं वो IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उनके विशेषज्ञ हैं, उनके स्टूडेंट्स भी हैं, उनकी फैकल्टीज भी हैं। उसमें IIT के प्रोफेशनल्स हैं, उसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के प्रोफेशनल्स हैं। तो इन प्रोफेशनल्स को एक साथ लाकर और एक ऐसा मॉड्यूल तैयार करना कि वो पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योरशिप कर पाए, वो काम करके उन्होंने दिखाया। तो यहाँ हमारे लिए जो अब हमारे जो न्यूज फ्रंट के दर्शक हैं और खासतौर पर यूथ हैं, उनके लिए कि अगर ये प्रोफेशन बनने को है, अगर ये रूप लेता जा रहा है, तो जो मेधावी स्टूडेंट्स हैं, जो मेधावी छात्र हैं, जो तलाश रहे हों कि किस क्षेत्र में वो जाएं, और छात्र के क्षेत्र में जो लोग जाते हैं और खासतौर पर बड़ी जो मशहूर इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो जाते हैं, वो बाकायदा साइंस के स्टूडेंट, साइंस के बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो BA इकोनॉमिक्स में जाते हैं, वो मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में जाते हैं। IIT के बहुत सारे स्टूडेंट्स वो दूसरे दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो जाहिर है कि उनके पास कोई हुनर है, और अगर उसको मोटे तौर पर देखें तो वो हुनर शायद सांख्यिकी की है, वह स्टैटिस्टिक्स की है। और जो भी गणित को समझता है, जो भी गणित के महत्व को समझता है, वो किसी भी प्रोफेशन में बड़ी आसानी से काम कर सकता है। आमतौर पर माना भी जाता है कि कोई भी साइंस, उसकी पहली शर्त है कि उसमें इनपुट मैथमेटिक्स का हो। तो ये जो IITs हैं, जो IIMs हैं, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, इन लोगों के विशेषज्ञ अगर पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योरशिप में भविष्य देख रहे हो, तो वो यूथ जो नहीं इन इंस्टीट्यूशन तक पहुंचा, वो यूथ भी इसको देख सकता है, वो उस पर नजर डाल सकता है कि क्या हमारे लिए इसमें कोई गुंजाइश है। और कोई बड़ा सा वैसा काम है नहीं है, ईमानदारी का भर काम है कि अगर इसमें आप साख बनाए रख सकें। आमतौर पर माना जाता है कि कोई भी जो चुनावी रणनीतिकार है, उसकी पहली शर्त होती है कि वो ओपिनियन, वो जो लोग हैं उनका रुझान वो जाने। और आमतौर पर जो भी उम्मीदवार होते हैं, उन उम्मीदवारों के जो इमेज है, जो उनकी छवि है, उसका ऑडिट किया जाता है एक। और इमेज ऑडिट के लिए जो लोग लगाए जाते हैं, वो जो किस तरह की प्रश्नावलियां बनना है, किस तरह के इसमें तथ्य इकट्ठे किए जाना है, कौन से फार्मूले लगाकर हम उसके इमेज को मापते हैं, उसका मापन करते हैं, ये काम है। उस आंकड़े आने के बाद हमें रुझान भी पता लग जाता है कि ये इस वक्त रुझान क्या है और कौन से नारे काम आ सकते हैं। नब्ज पकड़ना जिसको हम कहते हैं, कि अगर हमें जनता की नब्ज पता लग जाए, तो प्रशांत किशोर ये लगभग करते रहे। उन्होंने अपने क्लाइंट्स जिनके लिए काम किया, तो ईमानदारी से उन्होंने वहां पर वो सर्वे किए पहले, और इतनी बड़ी टीम जो प्रोफेशनल्स की टीम है वो लगा के किए। और ये काम अगर सबके सामने हो, तो एक प्रोफेशन, एक ऐसा व्यवसाय
वो हमें सामने दिख रहा है। और अगर इसके स्कोप को देखें तो ये बात हमने पहले कही कि अब हर साल 2-3 बड़ी इवेंट चुनाव की होने लगी हैं। अगले साल जो विधानसभा के चुनाव होंगे उनके लिए अगर आप पता करेंगे तो जो उम्मीदवार हैं वो अपने व्यक्तिगत पार्टी के जो होते हैं वो तो ठीक है ही, चुनावी रणनीतिकार, अपने व्यक्तिगत रणनीतिकार भी हायर करने के लिए परेशान हैं। वो यहाँ वहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ फैकल्टीज, कुछ स्टूडेंट्स वो ऐसे है कि जो हमें ये काम करके दें। तो आज का ये प्रोग्राम इसी मकसद से था कि पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योरशिप यानी राजनीतिक उद्यमिता और खास तौर पर चुनावी प्रबंधन वो भी एक व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है, अच्छे अर्थों में व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। ये भी अगर आप ढंग से, अगर आप जनता के हित को ध्यान में रखते हुए अगर सही सही किसी के पक्ष में काम कर पाए तो वो कल्याणकारी काम ही होता है। धन्यवाद।